आज के इस ब्लॉग में चलिए आपको ले चलते हैं इंडियन एयरफोर्स म्यूजियम, जहां पे इतिहास को दर्शाते हुए भारतीय वायुसेना के विमानों को प्रदर्शित किया गया है। इस म्यूजियम में इंडियन एयरफोर्स की सूची में विभिन्न विमान और हेलीकॉप्टर भी शोकेस किए गए थे। आज के इस ब्लॉग में आप सभी को वायुसेना की इतिहास से रूबरू करवाता मैं राजीव स्वागत करता हूं आप सभी का ब्लॉग्स बाय राजीव में। हेलो एवरीवन, मैं हूं राजीव और ब्लॉग्स बाय राजीव में आप सभी का स्वागत है। आज के इस ब्लॉग में मैं आपको लेके आया हूं एयरफोर्स म्यूजियम में, और इस म्यूजियम में आज हम देखेंगे वायुसेना से रिलेटेड जो एयरक्राफ्ट है और साथ ही साथ जो फाइटर जेट्स हैं, इन सब चीज़ों को हम आज एक्सप्लोर करेंगे इस म्यूजियम में। तो चलिए फिर म्यूजियम के अंदर चलते हैं, खुद भी एक्सप्लोर करते हैं और आपके साथ शेयर करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, तो हम एयरफोर्स म्यूज़ियम के अंदर आ चुके हैं। तो अगर आपको अंदर का अगर एंट्रेंस दिखाऊं तो वो कुछ इस तरह से है। तो ये रहा एंट्रेंस। तो यहाँ से मूव करते ही आप सीधा जो है एकदम नेचुरल बाइक के साथ आप यहाँ पे आ जाएंगे। ये है रिसेप्शन काउंटर, यहाँ से आप टिकट ले सकते हैं। टिकट लेने के बाद आपको अंदर जाना होगा, और जाने के बाद जो है आपको कई तरह की जो है वो एयरक्राफ्ट्स जो हैं वो शोकेस में मिल जाएगी। तो चलिए फिर आगे अंदर चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि किस किस टाइप की एयरक्राफ्ट्स यहाँ पे शोकेस की गई है। हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख सकते हैं ये पूरा ही आउटडोर इनक्लोजर है, और यहाँ पे कई तरह के जो फाइटर जेट्स है और एयरप्लेन्स हैं इनको यहाँ पे शोकेस किया गया है। जैसे कि आप देख सकते हैं उधर एक बहुत बड़ा सा जो वायुसेना का जो एक एयरक्राफ्ट है। इस एयरक्राफ्ट के बारे में अगर मैं आपको ज़्यादा विस्तार से बताऊँ तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये इन्फॉर्मेशन पैनल में ये एक लिबरेटर B-24 एयरक्राफ्ट है। इसकी सारी जानकारी आप देख सकते हैं। और ये रहा वो एयरक्राफ्ट, बहुत ही सुंदर एयरक्राफ्ट है भारतीय वायुसेना का। और अगर हम आगे चलते हैं तो आगे अगर हम जाएं तो ये एक एयरक्राफ्ट है ग्रीन कलर का। ये भी पहले टाइम में शायद इस्तेमाल किया जाता था। इसकी अगर जानकारी अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे लिखी गई है, ये कैनबेरा एयरक्राफ्ट है। इसकी सारी डिटेल्स यहाँ पे है। बहुत ही सुंदर एयरक्राफ्ट है। चलिए फिर अब आगे उस ओर चलते हैं और वहाँ पे क्या क्या एयरक्राफ्ट है वो भी आपको दिखाते हैं। हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख सकते हैं ये वायुसेना का जो है Mi-4 एयरक्राफ्ट है। बहुत ही सुंदर एयरक्राफ्ट है। यहाँ पे एयरफोर्स म्यूज़ियम में शोकेस किया गया है। बहुत ही सुंदर एयरक्राफ्ट है। ये अगर मैं आपको अगर जानकारी दिखाऊं इस इंफॉर्मेशन पैनल में तो ये आप इंफॉर्मेशन चेक कर सकते हैं। ये कंट्री ऑफ मैन्युफैक्चर USSR लिखा गया है, और जो इसका जो ऑपरेशन है इंडियन एयरफोर्स के साथ ये 1960 से लेके 1981 तक ये इंडियन एयरफोर्स में ये फंक्शनल रहा है। तो चलिए फिर अब नेक्स्ट एयरक्राफ्ट की ओर चलते हैं। इस साइड अगर आप चलेंगे तो देखेंगे कि यहाँ पे जो है एक बहुत बड़ा सिल्वर कलर का जो है एक हेलीकॉप्टर रखा हुआ है। बहुत ही सुंदर है ये इंडियन एयरफोर्स का ये हेलीकॉप्टर। आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइए। और ये जो एयरक्राफ्ट है, ये एयरक्राफ्ट के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो ये S-55 एयरक्राफ्ट है, जो इसका ऑपरेशन रहा है 1954 से लेकर 1966 तक। और मैन्युफैक्चर कंट्री जो है वो USA रह चुकी है। तो ये एयरक्राफ्ट इतना बड़ा सा यहाँ पे शोकेस किया गया है। साथ ही साथ अगर आपको यहाँ पे ले आऊँ तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कुछ जो कई तरह के टैंकर्स और जो पुरानी गाड़ियाँ हैं इन्हें रखी गई हैं। और ये सब जो चीज़ें हैं ये है रेमिनेंस ऑफ इंडो पाक वॉर 1971 का है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे रखी गई है। ये आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइए। हेलो फ्रेंड्स, तो अभी मैं एयरफोर्स म्यूज़ियम के इंडोर वाले सेक्शन में जाने वाला हूँ, जैसे कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं। तो चलिए फिर अंदर चलते हैं और देखते हैं कि यहाँ पे किस किस टाइप की एयरक्राफ्ट जो है वो शोकेस की गई है, और आपको भी दिखाते हैं। कम
इंडोर वाले मॉड्यूल में आ गए हैं और यहाँ पे भी कई तरह के जो एयरक्राफ्ट्स हैं वो इस एयरफोर्स म्यूज़ियम में शोकेस की गई हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं ये एक एयरक्राफ्ट है, ये HF-24 मारुत एयरक्राफ्ट है। इसकी जो डिटेल्स है आप अभी देख सकते हैं यहाँ पे आपके इंफॉर्मेशन पैनल में। अपोलो लूनर मॉड्यूल रखा हुआ है। ये लूनर मॉड्यूल जो है ये देखने में सच में ऐसे ही लग रहा है कि चांद पे एस्ट्रोनॉट जो है वो जा ही रहे हैं। यही वो मॉड्यूल है जिसके ज़रिए एस्ट्रोनॉट्स चांद पे गए थे। ये मॉड्यूल बहुत ही सुंदर लग रहा है। आपको ये मॉड्यूल कैसा लगा आप हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइए। यहाँ पे एक और एयरक्राफ्ट है जो यहाँ पे मौजूद है, ये स्पिटफायर एयरक्राफ्ट है। जैसे कि आप इंफॉर्मेशन पैनल में देख सकते हैं ये स्पिटफायर एयरक्राफ्ट भी यहाँ पे रखी गई है और साथ ही साथ और भी कई तरह के एयरक्राफ्ट है इस पूरे इंडोर वाले सेक्शन में। यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं ये भी एक एयरक्राफ्ट है, ये मिस्टीरिया MK-4A। जी हाँ, मिस्टीरिया MK एयरक्राफ्ट है। ये एयरक्राफ्ट आपको कैसे लगी आप हमें ज़रूर बताएं। और साथ ही साथ जैसे जैसे मैं कैमरा पैन किए जा रहा हूँ आप भी देख सकते हैं कई तरह के एयरक्राफ्ट यहाँ पे जो है शोकेस में लगे हुए हैं। साथ ही साथ इस साइड भी कई तरह के एयरक्राफ्ट्स हैं। आप इन एयरक्राफ्ट्स को देखिए और कमेंट के माध्यम से हमें बताइए आपको कैसे लगा। और साथ ही साथ अब अगर आप यहाँ पे भी आना चाहते हैं तो यहाँ पे ज़रूर आए और इन एयरक्राफ्ट्स को ज़रूर एक्सपीरियंस करें। यहाँ आने से एक गर्व का एहसास होता है और हो भी क्यों ना, ये इंडियन एयरफोर्स की ही पूरी जो है वो धरोहर है और यहाँ आने से आपको गर्व महसूस अवश्य होने वाला है। हेलो फ्रेंड्स, अभी एयरफोर्स म्यूज़ियम के जो इंडोर वाले सेक्शन में हम रेनोवेटेड गैलरी के यहाँ पे आ चुके हैं। तो चलिए फिर अंदर गैलरी के अंदर चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि गैलरी में क्या क्या चीज़ हम एक्सप्लोर कर सकते हैं। जो भी हम एक्सप्लोर करेंगे आपके साथ भी शेयर करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, तो ये रहा गैलरी। चलिए फिर गैलरी के अंदर चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि यहाँ पे गैलरी में क्या क्या है। तो गैलरी में मुड़ते ही जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये इंडियन एयरफोर्स के जो यूनिफॉर्म्स हैं वो लगे हुए हैं। ये यूनिफॉर्म्स सच में बहुत ही सुंदर है। तो इस साइड भी यूनिफॉर्म्स हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं यूनिफॉर्म्स ही यूनिफॉर्म्स हैं अलग अलग टाइप के। तो ये यूनिफॉर्म्स वाला जो सेक्शन है एक ग्लास इनक्लोजर में रखा हुआ है। इस साइड भी यूनिफॉर्म्स हैं जैसे कि आप देख रहे हैं। चलिए अभी आगे चलते हैं और देखते हैं आगे और क्या क्या चीज़ हम एक्सप्लोर कर सकते हैं। आगे इस साइड जाते ही आप जैसे कि देख सकते हैं कई तरह के जो ये एयरक्राफ्ट्स के जो ये मॉड्यूल वगैरह है इन्हें रखा हुआ है। ये सारे यहाँ के मॉड्यूल्स हैं। ये सारे जो मॉड्यूल टाइप है आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। और साथ ही साथ ये एक तरह का जो है कैप्सूल जैसा है। ये कैप्सूल आपको कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताएं। ये एक कैप्सूल है इंडियन एयरफोर्स का। हेलो फ्रेंड्स, तो इस एयरफोर्स म्यूज़ियम में आने के लिए आपको टिकट्स परचेज़ करने होंगे और जो टिकट का प्राइस है वो 30 रुपीज़ पर पर्सन है। और साथ ही साथ यहाँ पे आने के लिए जो नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है वो सदर बाज़ार कैंटोनमेंट है। तो आप सदर बाज़ार कैंटोनमेंट में डी बोर्ड करके यहाँ पे कन्वीनियंटली पहुँच सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, तो हम इंडोर वाले सेक्शन से बाहर आ गए हैं इस साइड और बाहर में भी कई तरह के जो एयरक्राफ्ट्स हैं यहाँ पे शोकेस के लिए लगे हुए हैं। तो चलिए इन एयरक्राफ्ट्स को भी देखते हैं और आपके साथ भी शेयर करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे भी कई तरह के जो एयरक्राफ्ट्स हैं वो लगे हुए हैं। अगर आपको मैं दिखाऊं तो ये भी एक एयरक्राफ्ट है। इसको जो नाम है डिस्प्ले पैनल में वो है MiG-25। जी हाँ, MiG-25 ये विमान है वायुसेना का। आप इसको देख सकते हैं, इसका जो नोज़ है बहुत ही लंबा है। और साथ ही साथ अगर मैं आपको आगे भी ले जाऊं तो ये भी एक भारतीय वायुसेना का जो है ये एक विमान है। ये फुल फ्लेजेड ही विमान लग रहा है। इसका जो नाम है वो है डकोटा DC-3। यूनाइटेड स्टेट्स का मैन्युफैक्चर है और 1947 से 1988 के बीच ये जो विमान है वो फंक्शनल था। तो ये सारी जो विमानें यहाँ लगी हुई हैं। यहाँ पे इंडियन एयरफोर्स का एक
फ़्लाइट जैसा भी कुछ लग रहा है। इसका अगर हम डिटेल्स अगर देखें तो ये है टुपोलेव Tu-124 है। ये विमान आपको इस वाले आउटडोर सेक्शन में आपको कैसी लगी, आप हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइए। हेलो फ्रेंड्स, मेट्रो के अलावे आप अपने पर्सनल कन्वेंस के थ्रू भी यहाँ आ सकते हैं। अगर आप अपने पर्सनल कन्वेंस के थ्रू यहाँ आएंगे तो आपको पार्किंग की सुविधा भी अवेल करवाई जाएगी। ये यहाँ का सोविनियर शॉप है, तो चलिए फिर सोविनियर शॉप के अंदर चलते हैं और आपको दिखाते हैं यहाँ पे क्या क्या चीज़ शोकेस में की गई है। हेलो फ्रेंड, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे भी एक गैलरी है और इस गैलरी में जाके भी आप देख सकते हैं क्या क्या चीज़ यहाँ पे अंदर शोकेस की गई है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये हल्के लड़ाकू विमान का जो है वो रेप्लिका रखा हुआ है। ये एक ग्लास केसिंग में रखा हुआ है। तो ये रेप्लिका जो है लड़ाकू विमान का आपको कैसा लग रहा है, आप हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। हेलो फ्रेंड्स, तो इसी के साथ ही आज के इस ब्लॉग में अभी के लिए इतना ही। ये वीडियो आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल के मोटिवेशन के लिए लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि जब भी आप बेल आइकन प्रेस करेंगे हम अपने चैनल पे जब भी कोई नया वीडियो डालेंगे आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन आ जाया करेगी। इसी के साथ ही आज की इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही। अगली बार मिलते हैं आपसे एक और नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए नमस्कार एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।